बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 है मेरा। हम होम्योस्टेसिस के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि होम्योस्टेसिस को हम 3 हेडिंग से देखेंगे। एक ऑस्मो रेगुलेशन, एक एक्सक्रीशन और थर्ड वन इज थर्मो रेगुलेशन। तो हम बात शुरू करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन से। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन क्या था? इसमें 2 चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, एक वाटर को और दूसरा रेगुलेट किया जाता है सॉल्यूट्स को। अगर हम सेल के बारे से बात करें तो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट मौजूद होते हैं, लेकिन हमेशा उनमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। अगर हम यही वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस देखें ऑर्गेनिज्म के हवाले से, तो हमें 3 किस्म की सेल से बाहर या ऑर्गेनिज्म से बाहर एनवायरनमेंट नजर आती है जी। एक होती है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जी, दूसरी है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और थर्ड वन इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। लेकिन मैंने कहा कि ये एनवायरनमेंट हम सेल के बाहर बात कर रहे हैं, ये सेल के अंदर भी हो सकती हैं। अब पहली है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये ऐसी एनवायरनमेंट है जो डाइल्यूटेड होती है, यानी वहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट। मिसाल के तौर पे ये अगर बीकर है, इसमें हम पानी भर लेते हैं और इसमें हम सेल डाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है ये कम है और सेल से बाहर आउटर एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट ज्यादा है, तो आउटर एनवायरनमेंट डाइल्यूटेड होगी। तो व्हेन आउटर एनवायरनमेंट इज डाइल्यूटेड देन द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। और इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का सेल पर इफेक्ट क्या होगा? लाजिम बात है कि पानी जो है, सॉल्वेंट जो है वो हायर टू लोअर मूव करता है, तो वो सेल के अंदर मूव करेगा। जब सेल के अंदर आएगा, एंडोस्मोसिस होगी, तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं और ख़ास तौर पर एनिमल सेल अगर ज़्यादा टर्जिड हो जाए तो उनकी बर्स्टिंग हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं जहां वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि उनके पास ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म मौजूद होता है कि वो वाटर को रेगुलेट करते हैं, सॉल्यूट को रेगुलेट करते हैं, इसलिए वहां सर्वाइव करते हैं। लेकिन प्लांट सेल पे इसका इसलिए कम इफेक्ट होता है क्योंकि प्लांट सेल के बाहर आमतौर पे थिक सेल वॉल मौजूद होती है। इसी तरह जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है ये आमतौर पे कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट है, यानी अब देखें, हम सॉल्यूशन अगर बीकर के अंदर हम लेते हैं और उसमें हम कोई सेल डाल दें, अब बाहर वाला जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की मिकदार सेल की निस्बत ज्यादा है। तो व्हेन आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इज मोर कंसंट्रेटेड देन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, तो ऐसी एनवायरनमेंट को हम नाम देंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और इस ध्यान में रखना कि जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है इसका इफेक्ट सेल पे क्या होगा कि लाजिम बात है कि सेल के अंदर जो है वाटर ज्यादा मौजूद है, तो इससे ये होगा कि सेल से पानी बाहर जाएगा, यानी एक्सोस्मोसिस हो जाएगी। और जब एक्सोस्मोसिस होगी तो सेल जो है उस पर इफेक्ट ये हुआ कि सेल बिकम श्रिंक, सेल जो है वो सिकुड़ जाता है। किस एनवायरनमेंट में? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम। ये ऐसी एनवायरनमेंट होती है जिसमें सेल के अंदर और बाहर जो एनवायरनमेंट है वो सेम रहेगी, वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस एक जैसा रहेगा। तो इस एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।